प्रार्थना करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। प्रभु जी हालेलुया। पेपराम जी के पूरे परिवार को हम तेरे हवाले करते हैं। प्रभु जी आपकी योजना के अनुसार वहाँ पर जो भी प्रभु जी आज प्रार्थना किया गया वहाँ जाना और आना प्रभु जी परमेश्वर तेरे परिवार पूरे फौजी फैमिली के लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया। ज्ञान जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपका दर्शन है उसके अनुसार वो करने के लिए प्रभु उन पर अनुग्रह कीजिए और आपसे प्रार्थना करते कर परमेश्वर वहाँ और ज़्यादा प्रार्थना होने के लिए और एक संगति वहाँ शुरू होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर हालेलुया। भाई रामेश्वर भाई के उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ पर भी प्रभु जी आपके बेटे को अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो जिन जातियों से गोत्रों से समाज से डाणियों से गांव से शहरों से प्रभु जी मोहल्लों से आपने निकाला है और आपने अलग किया है प्रभु जी और आपने प्रभु जी चुन लिया है अपने काम के लिए परमेश्वर हालेलुया। हाँ परमेश्वर आप अपने काम के लिए जिनको चुनते हैं उन्हें अलग भी करते हैं प्रभु जी, उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं रामेश्वर भाई को भी प्रभु आपने इस प्रकार इस्तेमाल किया आज उनके साथ मिलकर के फौजी भाई के घर प्रार्थना करने के लिए और वहाँ पर आपकी गवाही जो आपने हमारे जीवन में किया आपकी गवाही देने के लिए प्रभु आपने हमें अनुग्रह किया। सारा महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर हालेलुया क्योंकि इसके योग्य और लायक आप ही है परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु जी हम देखते हैं आज 10 साल पहले प्रभु जी वहाँ जहाँ 10-11 साल वहाँ पहले प्रार्थना शुरू हुई थी प्रभु, मगर हम देखते हैं प्रभु जी किस कारण की वजह से वो प्रार्थना रुकी, मगर आपका काम कभी रुकता नहीं है प्यारे परमेश्वर। और आपने उससे प्रभु जी 1000 गुना ज़्यादा परमेश्वर काम किया है अपने लोगों को प्रभु जी। अद्भुत रीति से आप अपने काम के लिए चुनते हैं और अद्भुत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हम बहुत बार कई बार सोचते हैं प्रभु जी हम इस प्रकार सेवा करेंगे उस प्रकार करेंगे, मगर कभी भी हमारा जो प्लान है कभी प्रभु जी आपकी योजना से मेल नहीं खाता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु एक तेरा दास कहता है प्रभु जी जैसे हम सोचते हैं वैसा प्रभु आप नहीं सोचते। अगर जैसा आप सोचते हैं अगर वैसा हम सोचें तो हो जाए जैसा हम सोचे परमेश्वर हालेलुया, मगर आपकी तरह सोच हमारा नहीं है प्रभु। ऐसा ही सोच होने दे इन दिनों में प्रभु जी हालेलुया। तेरी वेधारी के अंदर प्रभु जी हमें लेके जा रहा है प्रभु जी। तेरा वेधारी अब इन अंतिम दिनों के अंदर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है प्रभु जी। अंतिम दिन है जहाँ पैसे का बोलबाला है परमेश्वर। जिसके पास पैसा है वो सब गलत काम करते जा रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे मध्यम हो प्रभु जी। जितना जिसके पास पैसा है उतना उसके पास बेईमानी है परमेश्वर हालेलुया। छोटे के पास छोटी बेईमानी, बड़ों के पास बड़ी बेईमानी, मध्यम है उनके मध्यम बेईमानी, मगर जिसके पास पैसे नहीं है प्रभु हमारे जैसे हमारे पास यीशु मसीह है आप है परमेश्वर हालेलुया। और हमें पता है प्रभु जी जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता में कहता है यहोवा के डरवियों को कोई गति नहीं हो सकती हालेलुया। जंगल में शेर भूखा रह सकता है मगर अपने डरवियों को कोई गति नहीं। जैसे यीशु मसीह आपने जी प्रार्थना वो सिखाई वो यही सिखाई आज की रोटी आज हमें दे, कल की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। मगर हम देखते हैं बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बिजनेस बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े पद वाले लोग जो प्रभु अपने 7 पीढ़ियों तक धन है वो प्रभु जी विदेशों में तक आज जमा कर रखा है, विदेशों में ज़मीना ले रखी है, विदेशों में मकान बना के रखा है प्रभु जी। क्या करेंगे वो पैसे का जो आज गरीब भारत के लोग भूखे हैं उनको रोटी नहीं दे रहे हैं, उनकी पैसों की वजह से उनको रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं मिल रही हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, सड़कें नहीं मिल रही हैं प्रभु जी। सड़कें जो आज एक सड़क शुरू करता है और अगले नक्के में जाएगा उससे पहले पिछली सड़क फूट जाएगी प्रभु जी। ऐसे भ्रष्टाचार से भरे हुए दुनिया के अंदर प्रभु आपने हमें रखा है परमेश्वर, मगर प्रभु जी इन सब चीज़ों से आप हमें अलग रखना है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम एक अपने आप में एक अलग गवाही और अलगता ही हमारे जीवन में होनी चाहिए परमेश्वर हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर आपका अद्भुत रहम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत आत्मिक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, वेद की बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वेद है आपको जो समझ गया उनके जीवन में प्रभु जी कुछ भी नहीं है। दुनिया जैसे देखती है पैसा होगा गाड़ी होगा बंगला होगा बहुत सारा नाम होगा पद होगा, मगर उनके पास आपकी शांति है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में कहते हैं मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार जो शांति देता है वैसी शांति मैं नहीं देता हालेलुया। आज प्यारों हालेलुया अगर हमारे पास पैसे वालों के पास शांति नहीं है, नींद भी नहीं है उनके पास, और उनके पास चैन भी नहीं है मगर वो बेचैन है, सब कुछ होते हुए मगर हमारे पास दुनियाई चीज़ शायद नहीं हो सकती
सकते हैं, मगर परमेश्वर का जो अद्भुत शांति है वो हमारे पास है प्यार। हालेलुया। इससे बड़ी खुशी और आनंद हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सारा महिमा और आप इस शांति के लिए प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इस आनंद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस फजल के लिए हम परमेश्वर आपके शुक्रगुजार हैं प्यारे परमेश्वर। ले लिया जैसे भी तेरे दास बता रहे थे मीटिंग में प्रभु जी। हालेलुया। जब तेरे दास को पूछा भैया क्या क्या है आपके पास, हमारे पास कार कौन सी है, तो उन्होंने कहा जय जयकार है हमारे पास। हालेलुया। जो स्वर्गीय परमेश्वर का हम जय जयकार करें। हालेलुया। वो जय जयकार हमारे पास है प्रभु जी। जय जयकार करते हुए हम प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जितने दिन इस धरती पर आप हमें रखते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते रहें। हम दुनियाई चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रहे। हाँ, मन में तो बहुत सारी आती है, मगर हम जय पाएँ जैसे यीशु मसीह आपने पाई, जैसे आपके चेलों ने पाया, जैसे आपके आज भी जो दास लोग हैं विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं पाते हैं प्रभु जी, वैसे अब तक हमें पाने के लिए आपने अनुग्रह किया। आगे तक भी प्रभु हमारी आंखें पैसे धन दुनिया की चीज़ों पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय आपका प्रेम लेटर बाइबल की तरफ लगी रहे परमेश्वर। ले लिया हमारी जो उम्मीदें हैं केवल बाइबल की तरफ, वचनों की तरफ। हालेलुया। हमारी आशाएं केवल वचनों की तरफ रहे। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमानंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, परमानंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा अपनी आपकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है, यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ।
मुझे चुन लिया, मैं तो भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। और हम जानते हैं परमेश्वर का जो योजना है वो हम जैसा चाहते हैं वैसा योजना नहीं है। जैसे प्रभु के एक दास ने बताया, और हम जब शुरू में आए थे तब हम बोले कि परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ अगर तुम वैसा चाहते हो तो जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर हम क्या करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा परमेश्वर नहीं चाहता। जैसा हम चाहते हैं वैसा परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं चाहते। इसीलिए जो हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। इसलिए हमेशा जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अगर हम चाहें तो हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। तो परमेश्वर का जो योजना है वो एक ही है, लोग बचे, नरक में जाने से बचे और सच्चाई को जाने। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खास तौर पर लाचड़ सर के लिए प्रार्थना करें। और जो विषय है हमारे पास सब मालूम है हमें, और इस विषय के लिए प्रार्थना करें और सब मिलकर प्रार्थना करें कि आने वाले टाइम में, कल मेरा इच्छा है वहाँ जा कर ये आराधना शुरू करने के लिए मैं इंदिराज जी से भी बात करूँगा कि परमेश्वर वहाँ, परमेश्वर का दास वहाँ पर काम शुरू करे। और परमेश्वर अपना योजना से करेगा, किस से करवाए, क्या करवाए, वहाँ लोगों को खड़ा करे, उन लोगों को आगे ले आए। प्रभु की क्या योजना है हमें मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु का जो योजना है वो सर्वोपरि योजना है। हम मनुष्य हैं, पहले हम दुनियादारी में थे तो दुनियादारी के हिसाब से सोचते थे। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास वो चीज़ भी होती है कि हम दुनियाई नॉलेज काम नहीं करता। आत्मिक जीवन में परमेश्वर का योजना अद्भुत है। और जैसे मैं एक ग्रुप देख रहा था, हमारे यहाँ आसपास के गांव के लोग, बहुत सारे लोग, 75 लोगों का एक ग्रुप मैंने देखा। उसमें मुझे कोई किसी ने ऐड किया, और एक भाई है वो विश्वासी है, मैं काफ़ी साल से फेसबुक फ्रेंड है, मगर अभी उसको निजी तौर पर थोड़ा बहुत मैं जानना शुरू किया। तो कैसे प्रभु काम करता है ये हमारे बात बस की नहीं है, हमारे सोच में भी नहीं है। प्रभु का काम अद्भुत है वास्तव में। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम लोगों को अपने वचन की शिक्षा दे और अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। और खास तौर पर मैं सुबह भी गया था, भोली देवी के लिए भी प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। इन सभी से, और पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, पास्ता के लिए प्रार्थना करें। इनकी दुख की घड़ी में परमेश्वर उनको मदद और सहायता करें। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे शंकर भाई के लिए, और यशोदा बहन के लिए, और रामसरा कलीसिया के लिए, और आसपास की जितनी भी, हर गांव का नाम लेना मुश्किल है, सब गांवों की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है बहुत सारी जिम्मेदारी सेवकाई के लिए आपको और हमको मिलने वाली है। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा सिंहासन पर हम सबको धन्यवाद करते हैं खुदा की चर्च में जो भी लोग विश्वास कर रहे हैं खुदा, यीशु मसीह को जान रहे खुदा, और आपके नाम की महिमा के लिए खड़े हो रहे, धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरे पिता परमेश्वर आपके दास की तो इच्छा है प्रभु जी, वहाँ पे प्रभु जी सेवकाई शुरू होने में, लेकिन खुदा चाहते हैं प्रभु जी हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा वहाँ पे पूरी हो खुदा। प्रभु जी आपके दास को जिसको आपने चुना है खुदा, वहाँ बैठ कर प्रभु जी एक बड़ी सेवकाई शुरू होने
के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु जी मानो नहीं प्रभु जी, बल्कि ज्यादा से ज्यादातर प्रभु के डिसाइपल होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, धन्यवाद की इच्छा बाप पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। बेटी प्रभु जी राधा आंटी जो भी फैमिली यहाँ से आए खुदा, तो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए खुदा। बच्चों को प्रभु जी राधा आंटी का इस्तेमाल करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी बेगसर गाँव में और प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर राम, जो भी गाँव में प्रभु जी सेवकाई शुरू हुई है खुदा परमेश्वर, उस सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते खुदा। आपके दासों को वहाँ इस्तेमाल करें, धन्यवाद करते हैं खुदा। जो लोग विश्वास करें और आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे, धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु जी जो यशोदा बहन है और प्यारे पिता के भाई लोग हैं प्रभु जी, उनके परिवार वाले और भी आसपास के लोग हैं खुदा, लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। वहाँ से भी बहुत बड़ी सेवकाई खड़ी होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आपके नाम की महिमा होने के लिए यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जन्म से ठीक है।